हर हर महादेव। मित्रों, आज मैं आपके सामने समाधि के संबंध में कुछ बताना चाहता हूँ। किसी को आदत होती है कि वो अपने आप में खूब अपने आप को ज्ञानवान समझकर बिना किसी गुरु के उस रास्ते पे चलता है जिस रास्ते पे चलने लायक उसकी औकात है या उसकी क्षमता है, ये जान लेना उसके लिए आवश्यक होता है। लेकिन नहीं जानने के कारण से जब चलता है तो भयंकर नुकसान देता है। ये इसलिए बोलना पड़ रहा है कि किसी व्यक्ति ने ये प्रयास किया, कईयों ने किया है, कईयों के अनुभव जीवन में देखे हैं, बहुत बड़ा नुकसान ले लेते हैं वो लोग। लोगों ने मजाक बना रखा है त्राटक करना, ध्यान लगाना। लोगों को दरअसल पता ही नहीं है कि योग ध्यान होता क्या है। लोग समझते हैं कि अपनी मर्जी से टीवी देख लो, ये जो रामदेव सिखा रही हैं या ये जो हीरोइनें सिखा रही हैं, ये योगा क्लासेस जो लग रही हैं, लोगों को लगता है यही ध्यान है। ये कोई ध्यान नहीं है, ये सिर्फ शारीरिक क्रियाएं हैं, व्यायाम है। इनका ध्यान से कोई लेना देना नहीं है। ध्यान सिर्फ और सिर्फ ज्ञान प्राप्ति के लिए होता है। ये 10 मिनट लगाया, ओम ओम जप कर लिया और सोचा कि हम ध्यान लगाते हैं, बेवकूफ हो। मैंने उन संतों को देखा है जो योगी उच्च कोटि के, उनका भोजन कैसा होता था पता है? गायें जब जौ खाती है ना, जौ, तो उस जौ के खाने के बाद जब गोबर करती है, उस गोबर में से जो दाने बच जाते हैं, उन दानों को कूट कर फिर उसको खीर में पकाकर, दूध में पकाकर उसका सेवन करते थे। ऐसे लोग जो संत हैं ये करते थे योग, ये सिखाते थे योग। आजकल की तरह जो योगा सिखाने वाले हैं, यहां पर आधा घंटा योगा सिखाया और बाद में डोसा और टिक्की उन्हीं के पैसों से स्टॉल लगा रखे हैं कि हल्का भोजन करिए, इडली डोसा खाइए, ये हल्का है, शरीर के लिए बढ़िया है। ये चाहे डोसे खा लो चाहे टिक्कियां खा लो, ऐसे लोगों के योग नहीं लग सकते। पहाड़ी बाबा भी ऐसे ही थे, मलुक पीठाधीश्वर जी के गुरुजी वो भी ऐसे ही थे। उन्होंने भी बताया कि उनके बाद जो चेले आते थे, कोई योग सीखने, कोई ध्यान, कुछ फलाना, तो भोजन की नियमितता देखते थे कि भाई किसका कितना कंट्रोल है। जब तक आपका जीभ पर कंट्रोल नहीं है, आप समाधि नहीं लगा सकते, आप ध्यान नहीं कर सकते, ये तो मान लेना। ध्यान लगाने के लिए पहले तो बहुत ज्यादा शुद्धता और पवित्रता की आवश्यकता है। मन कूड़े में ले जाओगे तो आपका मन बेचैन हो जाएगा। मन किस में रहता है? शरीर में। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। इस शरीर से आपको साधना पड़ेगा पहले अपने मन को। और मन कैसे सदेगा? मन कहता है जप मत कर, लेकिन शरीर से, मुंह से, वाणी से, हाथों से वो क्रियाएं कर रहे हो, आप माला घुमा रहे हो, मुंह वाचिक उपांशु जप कर रहे हो, मन सधेगा अभ्यास करके। 3 घंटे का आसन होना चाहिए। जिस व्यक्ति का 3 घंटे का आसन लग गया, नॉन स्टॉप बिना थके बैठा रह गया और जप कर लिया, उसका मंत्र सिद्ध होगा। ये 101% मेरी गारंटी है। किसी को मंत्र सिद्ध करना हो तो, आसन सिद्ध करना हो तो उसके लिए भी यही एक नियम है कि 3 घंटे। अब एक चीज और बताने जा रहा था मैं कि समाधि में अगर चले गए तो शरीर को क्या भोजन नहीं चाहिए? क्या पानी नहीं चाहिए? शरीर तो भाई भोजन मांगता है, पानी मांगता है। आपने देखा भारतवर्ष में ऐसे कई संत हैं जो अभी पानी नहीं पीते, खाना नहीं खाते, और कई समाधि लगा चुके हैं, शरीर छोड़ दिया। शंकराचार्य जी ने अपने शरीर को समाधि में ले गए और सूक्ष्म शरीर से किसी राजा के शरीर में परकाया प्रवेश किया। आज भी ऐसे संत हैं जो बूढ़ा शरीर होकर भी दूसरे जवान शरीर में प्रवेश करते हैं, इसलिए उनकी हजारों वर्ष की उम्र होती है। ये आम चलते सड़कों में थोड़ी मिल जाएंगे बाबा लोग, है ना? सत्य है, सबको दर्शन नहीं होते। पात्रता बनाओ, दर्शन हो जाएंगे। कुछ भटकने की आवश्यकता नहीं है, जप करो। मुख्य विषय पे आता हूं। समाधि में जाने के लिए आपको एक अन्य मुद्रा सिद्ध करनी पड़ती है जिसका नाम है खेचरी। लेकिन खेचरी भी कई लोग, जब सुनता हो ना कि सिर दर्द हो गया है, स्कूटरी चलाते वक्त भी उनकी खेचरी चलती है, और जब देखो टाइम पास करने के लिए खेचरी लगा दिया। महा बेवकूफ लोग हैं।
तभी तो कहते हैं विद्याएं गुप्त होती थी जने। आज सभी विद्याएं जो इतनी खुल गई है ना, जिनका नाम भी नहीं पता रहता था लोगों को, नाम भी सुन लेते थे। आज तो हर किसी को पता है खेचरी क्या है, लेकिन जिसने नहीं सुना उसको कीमत होगी कि हाँ मेरे को गुरुजी ने बताया। पहले से ही सुन लेते हो इसलिए पहले से ही गुरु बन जाते हो। बात है कि खेचरी मुद्रा सिद्ध करने के बाद आपके वही जीभ लगाना पीछे, इतना मैं भी नहीं समझाऊंगा। बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं जो बताते खेचरी, आप जानते हो ऊपर से अमृत निकलता है, वही शरीर के अंदर जाता है, पोषण करता है, तो इसलिए खेचरी सिद्ध। लेकिन आपको एक कथा रावण की कि रावण की नाभि में अमृत कलश था, अमृत कुंड था मतलब। तो विभीषण ने बताया कि हे श्री राम, हे प्रभु, इस रावण की नाभि में अमृत कुंड है, इसकी नाभि पर वार कीजिए, इसकी नाभि में जो अमृत है उसको सोखना पड़ेगा, तभी इसकी मृत्यु निश्चित है, संभव है। यह रहस्य किसी को नहीं पता था, सिर्फ विभीषण को पता था। तो इसलिए ये सूक्ष्म बातें हैं, कथ्य और तथ्य कथाओं में भी बताया है। वो कहां से आया अमृत? वो यहीं से आया। कितना बड़ा योगी था रावण, ये लोग नहीं जानते। बहुत बड़ा तपस्वी, बहुत विद्वान, जिसको स्वयं ब्रह्मा जी पढ़ाने आते थे, वो तो अपने अहंकार और दुर्गुणों के कारण से मारा गया। निर्गुणस्य हतम रूपम दुःशीलस्य हतम कुलम। जितना मर्जी ऊंचा खानदान हो, ब्राह्मण ही क्यों ना हो, अपने खानदान को नष्ट कर देता है अगर उसके अंदर दुर्गुण हो। वो सुंदरता किस काम की अगर आपके अंदर कोई गुण ना हो। तो इसलिए गुण भी था पर अवगुण भी था, अवगुण की मात्रा ज्यादा हुई इसलिए नष्ट हो गया रावण। इसलिए मित्रों, बिना सोचे समझे ध्यान मत लगाया करो। ध्यान लगाने के सरल जो माध्यम है ना, वो नाम जप है, अपने श्वासों पे था। लेकिन ऐसी भयंकर क्रियाएं मत करो। डोसा, अब जो योग सिखाने वाले हैं वो टिक्की डोसा खिला रहे हैं, ऐसे थोड़ी चलेगा। भोजन पे जब तक आपकी पकड़ नहीं होगी, शुद्धता नहीं होगी, जड़े खड़े के हाथ का खा लोगे और बोलो मेडिटेशन हो जाए हमसे, कैसे संभव है? इसलिए मित्रों, बारीकियां हैं। ये बारीकियां जब तक कोई योग्य एक उच्च कोटि का गुरु, ये टीवी पे पेट हिलाने वाले, फू फू करवाने वाले, ये आपको योगा क्या सिखाएंगे? वो ऋषि देख रखे हैं जो एक हाथ पर पूरा 1 क्विंटल का भार भी अपने हाथों में हवा में, जैसे छोटा सा गुब्बारा होता है हवा भरा हुआ, ऐसे उठा लेते। ये होता है योग। तो इसलिए ऐसे ऐसे सिद्ध संत वो ऐसे नहीं सिखाते, सेवा करनी पड़ती है। उन संतों के साथ हमारे गुरुजी जो थे उच्च कोटि के योगी, 93 वर्ष की उम्र में शरीर छोड़ा, शीर्षासन में गीता पाठ करते थे। और गुरुजी के भी गुरुजी, दादा गुरुजी श्री कृपात्री जी महाराज, यूट्यूब गूगल कहीं भी सर्च मार लो, चंडी पाठ करते थे पूरा 2.5 घंटे का। भाई आप ये समझ लो, ये सामान्य मनुष्य के लिए नहीं है। घर में बैठकर यूट्यूब देखकर और किताबें पढ़कर सीधे योगा करोगे तो आपको नुकसान मिलेगा। इसलिए कहते हैं न देयम यस्य कस्यचित, जड़े खड़े को विद्या नहीं देनी चाहिए, पात्रता। इसलिए हम एक योग्य, एक अच्छे शिक्षित गुरु परंपरा से जुड़कर ही उस विद्या को प्राप्त कर सकते हैं। और ये विद्याएं, एक बात हो, जब कोई ऐसा गुरु न मिले तो क्या करे? भगवान से प्रार्थना करो, उनका जप करो, शिव भगवान की पूजा करो। उनसे बड़ा योगी कौन है? शिव की उपासना करो। शिव की उपासना करने का फल यही होगा कि एक दिन वही शिव आपके सामने गुरु बनकर, देखो अभी भी कई सिद्ध संत अभी भी दर्शन देते हैं स्वप्न में और प्रत्यक्ष में। जो उपासक होगा, जो साधक होगा, जो मंत्र जापक होगा, नाम जापक होगा, उसको वैसे गुरु मिल जाएंगे। और जिसके पास विद्या होती है ना, वो प्रदर्शन नहीं करता। और ये जरूरी भी नहीं कि उनके पास बड़ी बड़ी आलीशान गाड़ियां हो, बड़े बड़े आलीशान बंगले हो। ये जरूरी नहीं है मित्रों कि जो बड़े बड़े आश्रम, बड़े बड़े आलीशान उसमें रहते हैं वही जानकार हैं। ये शरीर, ये संसार सब नश्वर है। पश्या निशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम, हर वक्त क्षण क्षण इसको नष्ट मानो। यह असली संपत्ति नहीं है। असली संपत्ति योग, ध्यान, मंत्र, जप, आपका किया हुआ धर्म है। इसलिए समाधि में जाने के साथ साथ शरीर को जीवित कैसे रखा जाता है, वो है खेचरी मुद्रा।
शंकर भगवान की।